लखनऊ सुपर जायंट्स आर आउट ऑफ द प्लेऑफ्स रेस। भाई अदब के शहर में बड़े गजब की जीत जो है सनराइजर्स हैदराबाद को मिली है। अभिषेक शर्मा के फॉर्म पे अगर कुछ भी सवालिया निशान था तो उन्होंने उसे मिटा दिया है। फरवरी में आ रहा है वर्ल्ड कप। उन्होंने बता दिया है कि यार नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री जो भी हो आपके, लेकिन मुझे जरूर दुआओं में याद रखना। कमाल की पारी खेली यार। एक और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एक्चुअली सनराइजर्स का सीजन बहुत ही खराब गया है। उसमें रोशन पक्ष अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर आपको अभिषेक को रखना पड़ेगा। वो कमाल की 141 रन की पारी सेकंड इनिंग्स में रन चेस करते हुए सबसे बेहतरीन नॉक बाय एन इंडियन प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री, स्पेशली इन अ रन चेस। और उसके बाद ये अर्धशतक आता है। काफी सारे मोमेंट्स थे एक्चुअली लखनऊ के मुकाबले में सनराइजर्स के खिलाफ, लेकिन बड़ी कहानी ये कि अगर आप 200 प्लस रन बना के भी डिफेंड नहीं कर पाते, एक रिकॉर्ड रन चेस जो है सनराइजर्स हैदराबाद कर जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल आपकी बल्लेबाजी पे तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा गेंदबाजी पे हैं। हर बॉलर का इकोनॉमी 10 से ऊपर। ऋषभ पंत का 7वां सिंगल डिजिट स्कोर इस सीजन, वो नंबर 3 पे भी आए तो उसका भी कुछ असर ज्यादा नहीं डाल पाए। मिचेल मार्श, मार्करम कब तक सिर्फ रन बनाते रहेंगे, बाकी कब रन बनाएंगे, कब विकेट चटकाएंगे। रियली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम लखनऊ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पिछले सीजन 14 पॉइंट आए थे उनके केएल राहुल की कप्तानी में, लेकिन प्लेऑफ्स में वो नहीं जा पाए थे। इस बार तो 14 पॉइंट्स पे पहुंचने में अब संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला मैच है गुजरात टाइटन से और उसके बाद खेलेंगे आरसीबी से। दोनों टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स में ऑलरेडी अपना टिक मार्क लगा चुकी हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी पे भी सवाल उठेगा, क्योंकि मैं देख रहा था बॉलिंग करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने जितने भी रिव्यू लिए हैं उसमें से सिर्फ एक सक्सेसफुल हुआ है। उसके अलावा काफी सारे क्वेश्चनेबल डिसीजंस, उसके अलावा उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी जहां पे इंडियन पेस बॉलर्स में उन्होंने निवेश किया। शमार जोसेफ के रूप में एक इंटरनेशनल बॉलर था, उनको मौके मिले नहीं। मयंक यादव 2 मैच खेले, इंजरी की वजह से वापस आउट हो गए। विलियम ओरोक को एक मौका मिला और उन्होंने विकेट भी लिया, बट मे बी टू टू लिटिल टू लेट वाली कहानी उनके लिए। और उसके अलावा निकोलस पूरन ने जिस तरीके से सीजन की शुरुआत की थी, बहुत सारे गैप्स को वो भर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छुपा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका फॉर्म उनसे रूठ गया, वो सारी प्रॉब्लम जो है एक बार फिर से उजागर हो गई। तो लखनऊ के लिए बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वहीं सनराइजर्स के लिए उनके पास एक्चुअली मौका है कि वो लखनऊ के भी ऊपर फिनिश कर जाएं। उनका अगला मुकाबला आरसीबी से है। लखनऊ की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। वॉच आउट आरसीबी, क्योंकि चिन्नस्वामी में सारे जो है वो आ रहे हैं और वो बहुत सारी परेशानियां लेकर आ रहे हैं। उसमें ट्रेविस हेड भी होंगे। कमाल का मैच हुआ था जब आरसीबी एसआरएच पिछली बार खेले थे चिन्नस्वामी स्टेडियम में। स्कोर कार्ड देखिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपके लिए लिंक डाल देता हूं यहाँ पे। क्या हुआ था उस मैच में वो आप नहीं मिस करना चाहेंगे। तो शुड बी एन एंटरटेनर, शुड बी अ ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला है। उसमें देखिए एमएस धोनी पे निगाहें होंगी, क्योंकि ये मुकाबला एक्चुअली कुड हैव बीन अ फेयरवेल टू एमएस धोनी, जो हम हर सीजन कहते हैं। बट जेन्युइनली दिस सीजन आई हैव अ फीलिंग, जिस तरीके से लगातार 2 साल प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई है चेन्नई की टीम, तो इस सीजन बेहतर करने की उम्मीद थी उनसे, वो नहीं हो पाया है। तो व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर? जो 3-4 है मैं आपको बता देता हूं। दी ओल्डेस्ट प्लेयर यानी कि हमारे एमएस धोनी साहब, 43 वर्ष के अनकैप बैटर, अनकैप्ड इंडियन। दूसरी तरफ 14 वर्ष का वैभव सूर्यवंशी। मतलब चॉक एंड चीज, राइट? 29 सालों का फासला जो है इन दोनों प्लेयर्स के बीच में है। दोनों आपको एक ही मैदान पे, और वो भी चेन्नई में नहीं, जयपुर में नहीं, दिल्ली में नजर आएंगे, बिकॉज चेन्नई का डेजिग्नेटेड होम ग्राउंड जो है अब दिल्ली हो गया है। यानी चेपॉक की जनता को एमएस धोनी को एज अ कैप्टन अलविदा कहने का मौका अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चेन्नई का अगला और आखिरी मुकाबला है गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में, जहां पे एमएस धोनी ने बतौर कप्तान अपना पिछला और आखिरी टाइटल जीता था। तो कहानी यह है कि काफी सारी चीजें चेन्नई में बदली हैं। 22 अलग अलग खिलाड़ियों का उपयोग किया है, किसी भी टीम से ज्यादा इस सीजन, जो चेन्नई नहीं करते हैं। वो ऐसी टीम है जो कि 14-15 खिलाड़ी मैक्सिमम ट्राई करते हैं, उन्हीं के दम पे प्लेऑफ्स में तो पहुंच जाते हैं। फाइनल देखा जाएगा, जो भी जीतेगा हम वहां पे होंगे। लेकिन अब लगातार 2 सीजन प्लेऑफ्स में ना पहुंचना, 22 खिलाड़ियों का उपयोग करना, और उसमें भी सबसे बड़ी कहानियां रहना उनका उनकी तरफ से आयुष मात्रे, 17 साल के, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ लगभग एक बेहतरीन शतक लगा दिया था। उर्विल पटेल को पिछले मैच में मौका दिया गया और उन्होंने एक अच्छी पारी भी खेली और भविष्य की एक झलक दिखाई कि अगर आप लेट रिप्लेसमेंट के तौर पे भी आते हैं तो कैसे आप फ्रेंचाइज का भरोसा जीत सकते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस के रूप में एक लॉन्ग टर्म कंटेंडर नजर आ रहा है उस मिडिल ऑर्डर के लिए, जहां पे शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा उस तरह का इंपैक्ट नहीं डाल पाए। क्या जडेजा अब एक नंबर 4 के बैटर रहेंगे अगले सीजन के हिसाब से? फॉर्मर राजस्थान रॉयल भी हैं, शेन वॉर्न के रॉकस्टार हुआ करते थे। पहला टाइटल राजस्थान रॉयल्स के साथ, मतलब पहले पहले शुरुआती अपने करियर के फेज में राजस्थान रॉयल्स के साथ दिखे थे। तो अगेंस्ट आरआर रविंद्र जडेजा आपको दिखेंगे, लेकिन क्या नंबर 4 उनके लिए सही बैटिंग पोजीशन है, वो एक सवाल रहेगा। क्या अश्विन को एक आखिरी मौका, एक आध दो आखिरी मौके दिए जाएंगे? और दूसरी तरफ नूर अहमद है। 3 स्पिनर्स थे चेन्नई के लिए, चेन्नई में बहुत असरदार होने वाले थे। ना जडेजा उतने चले और अश्विन तो बिल्कुल भी नहीं चले। नूर अहमद ने सबके बीच में 20 विकेट चटका दिए हैं, और एक बार फिर से अगर चेन्नई अगले सीजन के बारे में
सोच रहे होंगे ही ऑब्वियसली। तो नूर अहमद, डेवॉल ब्रेविस, आयुष मात्रे, ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ वापस आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, शायद शिवम दुबे को एक और सीज़न देंगे वो, क्योंकि एक आध सीज़न किसी का खराब हो सकता है, वरना वैसे एक बड़े डेजिग्नेटेड अच्छे मिडल ऑर्डर बैटर रहे। तो काफ़ी सारे सवाल हैं उनके लिए और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स इन 2 मैचेस में, जिसकी शुरुआत होती है आज रात से। बट दिल्ली का मैदान है तो थोड़ा-सा एक इनकंप्लीट सी फीलिंग आएगी। बट एमएस धोनी का फैंडम जो है वो देखना हो तो कोई भी मैदान आप देख सकते हैं कि अगर राजस्थान नहीं जीतते हैं तो वो डेफिनेटली पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे फिनिश करेंगे। राजस्थान के लिए कहानियां वैभव सूर्यवंशी के रूप में, यशस्वी जायसवाल के रूप में, संजू सैमसन की वापसी हुई है, रियान पराग का कुछ हद तक फॉर्म वापस आया है, ध्रुव जुरैल ने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया है, लेकिन बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर नहीं आए और उनकी भरपाई जो है ना हसरंगा कर पाए हैं, ना तीक्षणा कर पाए हैं। आकाश मडवाल भी थोड़े से अंडर कुक्ड नजर आए हैं एंड दे रियली हैवंट लुक द पार्ट। तो 9th और 10th पोजीशन ये जो दोनों टीमें हैं तो ऑलमोस्ट उन्हें थोड़ा सा सूट करती हैं। चेन्नई की पेडिग्री बहुत ज्यादा है, कभी बॉटम ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश नहीं किया, तो उम्मीद यही रहेगी कि थोड़ा सा बेहतर करें। फैंटेसी के लिहाज से अगर आप सोच रहे हैं तो मैं वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल के रूप में 2 बैटर्स लूंगा। मैं संजू सैमसन को भी टीम में रखूंगा, दिल्ली के लिए खेलें, दिल्ली में खेलें तो दिल्ली की सरफेस उन्हें बेहतर पसंद भी आएगी। उसके अलावा अगर बोलर्स की तरफ मैं देखूं तो मैं नूर अहमद को डेफिनेटली कंसिडर करूंगा, मैं आयुष मात्रे को कंसिडर करूंगा चेन्नई की तरफ से, मैं रविंद्र जाडेजा को डेफिनेटली कंसिडर करूंगा और मैं कंसिडर करूंगा उर्विल पटेल को, बिकॉज पिछले मैच में वो झलक दी थी कि अगर उनको मौका दिया जाए टॉप ऑफ द ऑर्डर तो वो अच्छा खेल सकते हैं। तो ये मेरे फैंटेसी के कॉम्बिनेशन। कैप्टन मैं शायद यशस्वी जायसवाल को बनाऊं क्योंकि मैं आरआर को थोड़ी सी एज दे रहा हूं इस मुकाबले में, और वाइस कैप्टनसी शायद नूर अहमद को दूं क्योंकि 20 विकेट आदमी ऐसे ही नहीं लेता, वो फॉर्म है उनके पास। पिछले मैच में भी जो 4 विकेट उन्होंने लिए थे उसमें मिडिल ओवर्स में भी 2 लिए थे और डेथ ओवर्स में भी 2 लिए थे, यानी 2 ऐसे फेजेस हैं जहां पे वो विकेट चटकाते हैं, तो बड़ा वैल्यूएबल कमोडिटी वो साबित हो सकते हैं। बट एम एस धोनी के आखिरी 2 मैचेस एज अ कैप्टन, आप मुझे बताइएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ क्या सही नहीं हुआ इस सीजन और क्या वो बेहतर कर सकते हैं अगले सीजन, क्योंकि चेन्नई आर नॉट नोन टू मेक टू मेनी चेंजेस। वो अपने ट्राइड एंड टेस्टेड पर्सनल के साथ जाएंगे, अकेला ऐसा फ्रेंचाइज है जो 2 सीजन की निराशाओं के बाद भी शायद ज्यादा कुछ बदलने की कोशिश ना करे। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स के लिए एक और सीजन जो है वो ऐसा गया है जो पिछले सीजन के अच्छी परफॉर्मेंस को फॉलो अप नहीं कर पाया है। पिछले सीजन याद दिला दें कि क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से हारे थे, लेकिन उसके बाद ना चहल को रिटेन किया, ना अश्विन को रिटेन किया, ना ट्रेंट बोल्ट को किया, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें ऐसा लगा कि यार शिमरन हेटमायर क्यों, जॉस बटलर क्यों नहीं, वो बंदा 500 रन बना रहा है, यहाँ पे ये बंदा 1 रन नहीं बना पा रहा है। ह्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं, वरना हेटमायर को तो मैं फैंटेसी में रखता हूँ हमेशा, बट अब नहीं रखना बिकॉज वो प्रॉब्लम हो सकती है, और दिल्ली के फॉर्मर प्लेयर हैं तो हो सकता है दिल्ली आके कुछ अलग कर जाएं। बट वो अगर आप छोटी लीग खेल रहे हैं तभी उनको कंसिडर कीजिएगा, वरना मतलब मैं सॉरी बड़ी लीग खेल रहे हैं तभी उन्हें कंसिडर कीजिएगा, वरना मैं तो ज़्यादा फेवर में नहीं हूं उनके। सो दैट्स इट। खलील अहमद से मैं बेटर एक्सपेक्ट करूंगा, फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं, उनको अपनी फैंटेसी के कॉम्बिनेशन में मैं डेफिनेटली रखना चाहूंगा। तो उनको आप अपनी टीम में सोच सकते हैं रखने के बारे में। बट सीएसके और आरआर फर्स्ट सीजन के फाइनलिस्ट, आरआर ने टाइटल जीता था शेन वॉर्न की कप्तानी में और सीएसके ने हारा था, फिर 2010 तक का इंतजार करना पड़ा अपना पहला टाइटल जीतने के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जितने जितने सवाल हैं उनके जवाब आपके हिसाब से क्या है, क्या बेहतर कर सकते हैं वो अगले सीजन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एमआई और डीसी के बीच में कौन पहुंच रहा है भाई चौथी पोजीशन पे, बताइएगा जरूर, क्योंकि अब तो स्ट्रेट शूट आउट होने वाला है 21 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में। तो मुंबई 5 बार के चैंपियन या दिल्ली, बताना जरूर।